जो समझे जे बालक है, तूने इसको बालक समझा है। रखवाला सारे जग का, सारी सृष्टि का मालिक है, ये तो दुनिया का मालिक है। अब मां यशोदा बोली आते ही जो क्या बोल रहा है भला, कहना मान ले तू मेरा, यशोदा बोल रही है, कहना मान ले तू मेरा, हीरे मोती धन ले जा, वो चाहे जितना वो चाहे जितना कहना मान ले तू मेरा, हीरे मोती धन ले जा, चाहे जितना जी तेरा है। तू हीरे मोती धन चाहे जितना भी ले ले, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं दिखाऊंगी। नहीं धन की जरूरत है, भगवान शंकर इनकार कर गए। नहीं धन की जरूरत है, मेरे मन में फंस गई वो तेरे इनकार कर गए। बोले नहीं धन की जरूरत है, मेरे मन में बस गई तेरे कृष्ण की सूरत है। माता मैं आपके कृष्ण को देखने के लिए आया, मैं कोई धन का भूखा नहीं हूं। बोले नहीं जोगी, मैं बात तो ये मानती हूं, लेकिन आपका कुछ चेहरा ही न्यारा है। तो जोगी हठीला है, जोगी तू तेरी शक्ल ही देखकर मुझे डर लग रहा है, तेरी शक्ल ही कुछ न्यारी है। फिर और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तेरे गले में ये नाग कैसे तूने डाला है? तेरी जोगी हठीला है, तेरे गल में लटक रहा वो काला नाग, काला
हठीला है। अब भगवान कहते तू जोगी हठीला है, तेरे गल में लटक रहा काला नाग जहरीला। ऐसा तेरे गले में काला नाग है, उस नाग को देखकर मैं डर रही हूं, तो मेरा बच्चा तो देख करके ही पहले ही मर जाएगा। बोले माता अगर आपने नहीं माना तो मैं बैठ गया तेरे द्वारे पर ही, यहाँ धूनी रमाऊंगा। श्याम जी के दर्शन के बिना मैं कभी लौट कर ना जाऊंगा, कि जब तक मुझे आपके कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तब तक मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। मां यशोदा भी गुस्से में आ गई। बोले कैसा तू जोगी है, मैंने इनकार कर दिया कि मैंने अपने बच्चे को नहीं दिखाना है, फिर तुम यहाँ पर ऐसे हट क्यों कर रहे हो। अब माँ बोली, बोले जाओ जोगी ज्यादा शोर मत डाले तेरे। वो ना तो शोर मचा जोगी, ना तो शोर मचा जोगी, ना तो शोर करूंगी। चला जा, चला तो शोर मचा जोगी, ज्यादा शोर मत डाल तो हाथ जोड़ करूं विनती, चला जोगी, जिस तरफ से आया उसी तरफ भाग जा। भगवान शंकर समझ गए। बोले माँ बहुत बड़ी बिल्कुल ही जो है वो खुश हो गई है। बोले देख माँ, आशा दिल में लाया हूँ, बहुत दिल मेरे मन में आशा है, आशा दिल में लाया हूँ, करना निराश मैया, मैं बड़े दूर से आया हूँ। बोले चाहे तू कितने दूर से भी आ, पर मैं अपने बेटे को नहीं दिखाऊंगी। माँ बोली मेरा बालक नाही है। बोले जोगी मेरा बिल्कुल छोटा बच्चा है अभी, मेरा बालक नाही है। अरे बाबा सारे तन पर तूने भस्म रमाए, तूने भस्म रमाए। माता बोली, बोले देख ये काम नहीं हो सकता। भगवान शंकर बोले तूने बालक जे जाना है, सुन ले तू नंदा रानी, ये तो मेरा मित्र पुराना है। मां यशोदा हैरान हो गई। बोले मित्र कहाँ का हो गए आपके, पता नहीं आप कितने सियाने बूढ़े, और मेरा बच्चा कल का है जे। बोले तू जोगी निराला है, अब तो मैं समझ गई ये कोई गड़बड़ घोटाला है, भंग पी करके आप बोले मस्त हैं, आपको पता ही कुछ नहीं, ऐसी आगे पीछे की बातें करते हो आप। अब
माँ जसोदा क्या जानती कि ये कौन आए, उसने कोई साधारण जोगी समझा है। भगवान शंकर बोले माँ आप नहीं जानती है कि हम सच बतलाते हैं, हम सच बतलाते हैं। हम सच बतलाते हैं यशोदा, तू क्या जाने ये तो राज की बातें, ये तो आप जानती ही नहीं क्या है ये। अब यशोदा बिल्कुल इनकार कर गई कि तूने बैठना है, समय अपना व्यर्थ गवाना है तो बैठे रहे, मैं अपने बाले को कभी नहीं दिखाऊंगी। बोल शंकर भगवान की कि समय व्यर्थ गवाएगा, समय व्यर्थ गवाएगा, चला जा तू बेटे को डर, वो मेरा शाम डरेगा, वो मेरा शाम डरेगा। शंकर समझ गए, बोले माता अपने बेटे को नहीं दिखाएगी। उसने अपने अंतर आत्मा से उस भगवान कृष्ण को याद किया, बोले भगवान कृष्ण मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, आपके द्वार पर खड़ा हूँ, लेकिन माता दरवाजे के अंदर आने भी नहीं देती है। आप भी कुछ उपाय करो, मैं तो हार गया हूँ, आप भी करो कुछ। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि माता बिल्कुल नहीं इसको आने देती, अब करूं क्या। तो भगवान शंकर ने डमरू बजाया, डमरू के माध्यम से भगवान के कानों में ये आवाज पहुंचाई कि डम डम डमरू बजाते हैं, डम डम डमरू बजाते डमरू बजाते। अच्छा मैया तेरी मर्जी तो हम वापस जाते, जा रहे माँ हम, आपकी इच्छा नहीं दिखाना है तो क्या करना, आपका बेटा है। भगवान शंकर वापस हो गए। भगवान श्री कृष्ण को समझा दिया उसने डमरू की आवाज में कि मैं आ गया था, लेकिन आप कुछ उपाय करो, मैं तो हार बैठा हूँ। अब मैया जाकर के पालने के पास गई, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का पालना था। अब बड़ी देर के बाद वहां गई कि बड़ी मुश्किल से मैंने योगी को निकाला है, भगाया है। और दूर से ही देखो माताएं कोई भी है, दूर से ही उसे लोरियां लगाती है, खिलाने लग जाती, बोले मेरे लल्ला मैं आ गई हूँ बड़ी देर तक। लेकिन जोगी बहुत बड़ा ऐसा था कि वो जाता ही नहीं था जहां से।
अपने हट पर आ रहा था, लेकिन मैंने निकाल ही दिया वो अपने मन में, और ऐसे कहती जा रही पालने के पास गई तो हुआ क्या, भगवान रोने लगे, पर रोते रोते बिल्कुल रंग पीला। वो कहने लगी बेटा कृष्ण 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 आवाजें निकालती, लेकिन कृष्ण बोलते क्या, रो रो करके बहुत बुरी दशा। वो डर गई, बोले भगवान जिसके लिए मैंने ये सारा काम उसको निकाला, आखिरकार उस बेईमान ने कर ही दिया सारा काम खराब। आकर के इसने मेरे बेटे को जादू कर डाला बाहर से भी। और कहते मैया शाम को सुनाती है, रोने लगे झूले, कृष्ण को नींद नहीं कृष्ण को नींद नहीं बच्चे को खिलाने लगी। बेटा हुआ क्या, भगवान बोलते ही नहीं। जितनी माता उसे सुनाने की कोशिश कर रही है, उसका रोना बंद करने की कोशिश करती, लेकिन उतने ज्यादा ही भगवान कृष्ण आगे बढ़ते चले रोने में। अब माता धीरज खोने लगी, माता धीरज खो गई कि हाय आज मैं लुट गई। माता धीरज खोने लगी, जादू जोगी कर गया, बड़ी है रानी हो, बड़ी है दासी जाओ जल्दी जल्दी जाओ, उस डमरू त्रिशूल वाले बाबा को वापस लाओ। उसने ही मेरे बेटे को ये जादू डाला है, अब आकर के उसको कह दो कि मेरे बच्चे को रोना बंद कर दो। भगवान तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने ऐसा ड्रामा कर दिया तो भगवान भोलेनाथ जी आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहे हैं, बार बार पीछे देखते कि माता अब आने वाली है। उसी वक्त माता के पास की आवाज सुन करके भगवान शंकर के पास दासिया तो जा पहुंची। बोले जोगी जरा रुक जाओ। बोले क्या हुआ दासियों? बोले माँ यशोदा आपको बुला रही है। बोले कारण? बोले कारण वही जानती है, लेकिन भगवान कृष्ण जी रो रहे हैं, रोते रोते रंग काला पीला हो रहा है और आपको बुला रही हैं। भगवान को बड़े प्रेम के साथ बुलाया, वापस हो गए भगवान शंकर। आ गई बाहर पर, लेकिन गुस्से में थी थोड़ी सी। बोले जोगी तूने आकर के मेरे बच्चे को ऐसा जादू डाल दिया, अभी ठीक करो, नहीं मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। भगवान शंकर मन मन में हंस रहे हैं कि देखो माँ का ममता बहुत बड़ी होती है।
अपने बच्चे के लिए माताएं सब कुछ कर देती हैं। भगवान शंकर घबरा भी रहे हैं कि साथ में माता का गुस्सा बहुत बड़ा जोर जो है न्यारा है, अब बहुत बड़ा तेज हो रहा है, हो सकते हैं क्या कर डालेगी। तो भगवान कृष्ण भी हंस रहे हैं, मन